हम्म। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इससे जब आप इसका स्नान करते हैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का, आपने कम से कम आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, आधा घंटा बाद में कुछ नहीं खाना है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे आपने स्नान नहीं करना है, नहाना नहीं है। ठीक है। हाँ, नहा के कर लीजिए, नहाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद आपने कम से कम 3-4 घंटे नहाना नहीं है। खुले में करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर खुला स्थान नहीं है, अब जैसे जैसे मैं यहाँ की बात करूं, बाहर ठंड है, हम बाहर नहीं कर सकते, तो नेचुरली फिर घर के अंदर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप आसमान से, यूनिवर्स से एनर्जीज ले रहे हैं, तो यूनिवर्स की एनर्जी अगर ऊपर आपके खुला आसमान है तो उससे अच्छी, उससे बढ़िया किस्मत की बात तो कोई और है ही नहीं है, है ना। हाँ जी। ठीक है बिंदु जी, आप जाइए, आपकी क्लास है। हाँ जी, बोलो। आई थिंक रीटा जी आप कुछ बोल रही हैं, पर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। ओके। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए, जिन्होंने भी कुछ पूछना है। हाँ जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं? मीनल। हाँ जी, हाँ जी, बताइए मीनल जी। आप चाहे मतलब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्नान कहें, आप उसे चाहे रेकी कहें, चाहे आप वो क्या बोलते हैं, हीलिंग प्रोसेस, और भी कई तरीके के होते हैं। अगर आप वो करते हैं तो मोस्टली उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में सिमिलर होती हैं। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड तो वही रहेगा, यूनिवर्स तो वही रहेगा, हमारे चक्र भी वही रहेंगे, हमारा ऑरा भी रहेगा, तो वो चीजें तो जो मतलब फिक्स हैं वो तो है ही हैं, वो तो बदल नहीं सकती ना। तो इस वजह से वो सब चीजें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं, मिलती जुलती हैं, क्योंकि हम्म हम्म। हाँ नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो लोग वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में है, रेकी करते हैं, या ही वो प्राणिक हीलिंग करते हैं, उन सबको ये सब चीजें इजिली समझ भी आ जाती हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हैबिचुअल होते हैं वो ये सब करने के। या जो लोग एंजल थेरेपी से भी अपनी क्लीनिंग करते हैं वो भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा ये करना, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मैं आज आपको एक छोटा सा और अब रेकी की बात हुई है तो मैं रेकी की तरफ से एक छोटा सा हिंट आपको और दे देती हूँ। हिंट क्या, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। हमने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी ना कि हम लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, किसी ना किसी का गलत असर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है हमारे ऊपर। तो जब भी आपको टाइम मिले, या जैसे आपने सपोज घर में पूजा करी है, पूजा करके आप उठ रहे हैं, या सपोज आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय स्नान कर रहे हैं, तो वो करने के बाद आप ऐसा करें कि 3 अगरबत्ती ले लें, लेकिन मेक श्योर कि अगरबत्ती अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि आजकल जो डुप्लीकेट अगरबत्तियां आ रही हैं वो सांस में हमारे अंदर जाती हैं तो उल्टा बीमारियां पैदा कर रही हैं। ठीक है, आपको डिजीनेस रहेगी, आपको वीकनेस लगेगी, ये आजकल बहुत गलत चीजें बन रही हैं। तो सपोज अगर आपको अगरबत्ती नहीं भी मिलती है तो आपको धूप बत्ती कहीं से प्योर मिल जाती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इसके लिए अगरबत्ती यूज होती है, मैं बाई चांस की बात बता रही हूँ कि नहीं मिलती तो आप 3 अगरबत्ती लीजिए और अपने इष्ट देव का नमन करते हुए, इष्ट देव को याद करते हुए अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाइए। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप, लेकिन क्लॉकवाइज, ताकि आपकी जो गंदी एनर्जी है वो सारी बाहर आ जाए। क्लॉकवाइज घुमा के फिर उस अगरबत्ती को घर नहीं रखेंगे, अपने घर के बाहर कहीं पे भी ओपन एरिया में, अगर आपके घर के बाहर बालकनी है या आपकी छत है या कोई भी चीज है, या छोटा आगे यार्ड बना हुआ है, लॉन है, तो आप कहीं पे भी किसी गमले में या किसी भी चीज में उस अगरबत्ती को लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन उसको, उस अगरबत्ती को, तीनों अगरबत्ती को, लेकिन फिर उस अगरबत्ती को घर के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये नजर उतारने का भी एक अपने, कम से कम अपनी नजर उतारने का सबसे आसान तरीका होता है। तो ये, हाँ बोलो भावना।
हम्म। हम्म। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब किसी भी इंसान के लिए, अननोन इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उसके इस, जैसे सपोज एक व्यक्ति बीमार है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सपोज एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, वो बीमार क्यों है? क्योंकि उसके कर्म है। जब तक उसके पिछले कर्म का इम्पैक्ट या इस जन्म के कर्म का इम्पैक्ट उसके शरीर पर नहीं आएगा, तब तक वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। एक व्यक्ति बीमार हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके कर्म है। अब आप जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मैं फलाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, ये जो मैं चालीसा कर रही हूँ या जो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, इसका फल मेरे जगह उसको प्रदान करें आप। आपने पूजा करके, प्रार्थना करके उसका फल उसको दे दिया, राइट? लेकिन आपने उसका कर्म काट दिया। अब उसका जो कर्म आपने काटा, वो कर्म कहाँ जाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति ने तो एफर्ट लगाया नहीं है कुछ भी अपना कर्म काटने के लिए, तो अल्टीमेटली उसका कर्म आपके ऊपर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप स्वयं बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए हीलिंग हर एक इंसान को किसी दूसरे की नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। हीलिंग जब करो, अपनी करो। देखो, अगर सपोज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु मेरे से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ सुबह, तो मेरे दिमाग से, मेरे मन से यही चीज निकलती है कि सभी जो है वो सुखी रहे, जो जो मुझसे जुड़े हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मैं हर समय अपना सुरक्षा मंत्र भी करती हूँ। अगर सपोज, अब मैं नाम नहीं लूंगी, जैसे अब मैंने किसी के लिए कुछ सोचा था कल, ठीक है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। किसी के लिए सोचा था, जबकि मैंने रक्षा मंत्र भी किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अगर सामने वाले की गलत एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर इतना ज्यादा फर्क है, तो जैसे ही आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे या आप उसको जैसे कोई उपाय बताएंगे या उसके लिए कुछ भी करेंगे, उसका कोई ना कोई असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। और आज मेरी आंखें चढ़ी हुई हैं, मैं मेडिसिन कभी नहीं खाती, लेकिन आज ये क्लास लेने से पहले मुझे पेन किलर लेनी पड़ी है। तो इतना करने के बाद भी किसी ना किसी की चीज का असर आपके ऊपर आ ही जाता है। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो मैं वो बता रही हूँ ना, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी भी मैंने पेन किलर ली है। मैं कह रही हूँ ना, मैं मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेती, पर मुझे लेके करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि मैं इतना ध्यान रखती हूँ अपना, उसके बाद भी किसी न किसी व्यक्ति का असर मुझ पर हो जाता है। और मेरे गुरुजी इस बात को लेके कई बार बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं मुझे, कि आप लोगों को जो कर देते हो ना, वो जहां पे कोई व्यक्ति थोड़ा स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी का होगा, तो उसका असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो ये इसीलिए किसी की हीलिंग करने से पहले किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं ना, तो आप वैसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सबको सुखी रखो। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक के लिए कुछ करते हैं, तो उसका कर्म आप अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं करना चाहिए। नहीं, आप प्रार्थना कर दें सबके लिए। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था ना कि हम लोगों को जैसे मैं विपश्यना जाती हूँ, तो विपश्यना में हमारी प्रार्थना कैसे होती है कि मेरे अर्जित पुण्य का भाग सभी को होए, कि मतलब मैं जितना पुण्य मैं अर्जित कर रही हूँ उसका सबको भाग दे दो। तो मैंने अपने पुण्य थोड़े थोड़े आप सबको दे दिए, वो एक अलग इशू है, ठीक है, उससे आपके कुछ कर्म कट जाएंगे। लेकिन ये कह के मैंने आपके कर्म तो अपने ऊपर नहीं लिए, है ना। मैंने तो सिर्फ एक प्रार्थना कर दिया कि भाई कि आप, मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ या मैं जो तपस्या कर रही हूँ या मैं जो साधना कर रही हूँ, उसका जो भी फल है वो सबको मिल जाए थोड़ा थोड़ा। तो ये एक नेचुरल चीज मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को हीलिंग करती हूँ, तो शायद मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि काफी साल पहले बहुत बीमार रह चुकी हूँ मैं, तो वो कोई ना कोई चीज का असर मुझ पर हो जाता है। हम्म। आप प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ना कि हे प्रभु जो इसको जो चोट लगी है इसको हील कर दो। और जहां तक हीलिंग देने का सवाल है, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपके पास रुद्राक्ष है, आपको याद होगा कि ये बात हमने करी थी, रुद्राक्ष है, अगर सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसका ऑरा बुलाकर उसमें हीलिंग कर सकते हैं। आपने रुद्राक्ष में उसका ऑरा बुला के रुद्राक्ष से प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी, और रुद्राक्ष में से उसका ऑरा वापस भेज दिया, ठीक है। आपने अपने ऊपर कोई चीज उसकी नहीं ली है।
लेकिन जब हम डायरेक्टली बैठकर प्रेयर करके हीलिंग करते हैं किसी की कि भगवान उसकी ठीक हो जाए, मैं उसके लिए मंत्र जाप कर रही हूं, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म। हम्म। हाँ, अगर हम हीलिंग ऐसे नॉर्मली अपने शरीर से प्रार्थना करते हुए भेजते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी हमारी हेल्थ को डाउन करती है, हमें डिप्रेशन देंगे, हमें हमारे घर में झगड़े हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कोई नकारात्मक रूप में वो आपके ऊपर असर कर जाएगी। नहीं, वैसे नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप जाप करके सबको इक्वली बांट दो। आप ये कर सकते हैं, या फिर जैसे आपने रुद्राक्ष सिद्ध किया है ना, हम लोगों ने जैसे रुद्राक्ष सिद्ध किया था पिछली क्लास में, आपके पास रुद्राक्ष है ना, आप रुद्राक्ष को अपने सामने रख लो। रुद्राक्ष को सामने रखकर आप ये रुद्राक्ष से प्रार्थना कर दो कि हे दिव्य रुद्राक्ष, मैं अपनी सहेली के ऑरा को कॉल कर रही हूँ, आपके अंदर वो आएगा, आप उसकी क्लीनिंग करके उसे वापस भेज दो। तो आप रुद्राक्ष के अंदर बुला के रुद्राक्ष के द्वारा वापस भेज दो, लेकिन अपने ऊपर मत लो उसके कर्म को। यहां पर थोड़ा सा हम्म। जो आप ओम, हाँ सुनिए, जो ओम ह्रूम झुमका झुमसा पाले पाले वाला जो हम जाप करते हैं, ठीक है, जिसमें हम उस व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए या तो आपका बिल्कुल क्लोज फैमिली मेंबर है, आप उसके लिए कर लीजिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उनके लिए आप करते हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जब एक फैमिली बनती है तो वो फैमिली आप सबके प्रीवियस कर्मास के हिसाब से कनेक्ट हुई हुई है। आपको जो पति मिला है वो आपके कर्म से मिला है, आपको बहू मिली है, आपको दामाद मिला है, आपको जो जो मिल रहा है, जो बाहर से भी, देखिए माता पिता तो हमें मिले ही मिले हैं, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं, यहाँ तक कि हमें जो दोस्त भी मिलते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल भी होता है, वो सब भी हमारे कर्म के अनुसार से होता है। कुछ फ्रेंड्स अच्छी होती हैं जो हमारे अच्छे कर्म का नतीजा है, कुछ गलत भी होती हैं जो आके हमें डिच करके चले जाते हैं, तो वो हमारे गलत कर्म का नतीजा है, फल है। तो एक व्यक्ति से जिससे हम कनेक्ट होते हैं वो हमारे अपने ही कर्म का फल है। तो इसलिए सोच समझकर ही कनेक्ट होते हैं। अगर कनेक्ट हो भी गए, एक देखो, अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूं तो मेरा कोई ना कोई कर्म है कि मैंने आपके साथ भुगतान करना है उसका, ठीक है। अगर ऐसे तो कई हजारों करोड़ों लोग हैं, है ना, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, ऐसा तो होता नहीं कि आप जाकर सबके साथ बात करते हैं। आपके सामने वही व्यक्ति आएगा, आप बात उसी से करेंगे, आपका रिश्ता उसी के साथ बनेगा जिससे आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई लेना देना होगा। तो आज हम सब जो बैठे हुए हैं, हम सबका कोई पिछले जन्म का नाता है, इसलिए हम एक साथ बैठे हुए हैं। बाकी करोड़ों लोग तो नहीं बैठे हुए साथ हमारे। तो ये सब कुछ हमारे अपने कर्म के हिसाब से हमें मिलता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, स्पेसिफिकली किसी की हीलिंग आप सिर्फ तब करेंगे, आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सिर्फ तब करेंगे या तो जैसे जिन्होंने रेकी सीखी हुई है, ठीक है, रेकी में अगर वो लोग ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, उनका खुद का ऑरा, खुद का शरीर, खुद के चक्र इतने स्ट्रांग हैं कि सामने वाले की कोई भी एनर्जी उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाले, तब तो आप हीलिंग कीजिए, अन्यथा किसी की हीलिंग मत कीजिए, अपनी कीजिए, अपने बच्चों की कीजिए, ठीक है। हाँ, अपने आप ब्लड सर्कल में तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो आपका ब्लड रिलेशन है, आपका पोता आपके ब्लड रिलेशन में है, ठीक है। और वो भी उसके, अगर आप उसके जैसे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है। तो देखो, अगर तो आपका बच्चा छोटा है, 14 साल से छोटा है, ठीक है, या 14 साल तक का है, तब तो आप उसके लिए कोई भी प्रार्थना करेंगे तो उसको आपकी प्रार्थना लगेगी। लेकिन अगर एक बच्चा 14 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है, 15वें साल में पहुंच गया है, आपकी करी हुई कोई भी प्रार्थना उसके ऊपर असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 15 साल का जैसे ही बच्चा होता है, आप अगर भागवत कथा सुनते हैं, या मेरे ख्याल से हमने और भी कई कथाओं में इस बात का जिक्र किया हुआ है ना, कि एक वो जो ऋषि थे जिनको झूठी सजा मिल गई थी, उन्होंने एक गुनाह भी नहीं किया था, चोरी भी नहीं करी थी, चोर आए, चोरी करके उनके आश्रम में सामान फेंक गए, और जो सैनिक थे राजा के, उन्होंने उन चोरों के साथ साथ उस ऋषि को भी पकड़ लिया और ले गए। और जब ऋषि को फांसी पे चढ़ाया ना, सबको, सारे आम जनता के सामने फांसी लगाई,
कि इन लोगों ने राजा के महल में चोरी करी थी। तो बाकी चोर तो मर गए फांसी लगने से, लेकिन वो ऋषि था, वो बार बार रस्सी गले में डालते, वो रस्सी टूट जाती, फिर रस्सी गले में डालते, फिर रस्सी टूट जाती। तो राजा परेशान हो गया था। राजा ने बोला कि ये मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई है, यानी ये ऋषि सच्चा है, तभी इस मुनि की गली में हम जब भी रस्सी डालते हैं रस्सी टूट जाती है। तो उन्होंने खैर ऋषि मुनि को उतारा फांसी के फंदे से, उनसे माफी मांगी कि हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो उस ऋषि मुनि ने राजा को क्षमा कर दिया था। उसने कहा कि भी ठीक है, आपको तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं ऋषि हूं या मैं चोर हूं, आपने जो किया अनजाने में किया, मैं आपको क्षमा करता हूं। पर उस ऋषि मुनि ने जाकर यमराज से पूछा था, शनिदेव से पूछा था कि आप मुझे बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मेरी इतनी बेइज्जती हुई, सबके सामने मुझ जैसे ऋषि को फांसी पर लटकाए जाने का प्रयास किया गया, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था। अब जो यमराज जी थे वो तो थोड़ा परेशान हो गए कि मैं क्या अब इसको जवाब दूं। तो उस समय शनिदेव ने कहा कि आप जानते हो कि जब आपने ना एक बार कोई कीड़ा था, उसकी आंखों में वो तिनका मार दिया था और उसके शरीर में तिनके जो बो दिए थे, जिससे उस कीड़े की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको आपके उस कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि वो आपने जानबूझ के किया था। अनजाने में अगर कोई मरा होता तो कोई बात नहीं। ऋषि ने पूछा, कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं मैंने ये कर्म किया था, पर मैंने किया कब था। तो उन्होंने बताया, शनि महाराज कहते हैं कि जब आप 3 साल के थे। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं कि 3 साल का बच्चा जो इतना अबोध होता है, जो जानता ही नहीं है कि व्हाट इज कर्म, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे उस कर्म की सजा इतने गंदे तरीके से मुझे दे सकते हैं। तब उन्होंने श्राप दे दिया था यमराज जी को कि यमराज जी, बुलाया तो आपने मुझे बुलाने का प्रयास किया ना, तभी मेरे गले में बार बार फांसी का फंदा डलवाया गया। तब उन्होंने श्राप दे दिया था यमराज जी को कि आप शूद्र की कोख से जन्म लेंगे और इंसान के रूप में। तो वही फिर महाभारत काल में विदुर जी बने थे, ठीक है, जो दासी की कोख से पैदा हुए थे। तो उस समय परंतु शनि महाराज ने एक नियम घोषित किया था कि 14 साल तक के बच्चे का अपना कोई कर्म नहीं होगा। 14 साल तक का बच्चा जो भी कर्म करेगा, चाहे वो अच्छा करेगा या गलत करेगा, उसका इम्पैक्ट उसके पेरेंट्स पे पड़ेगा। और जब तक वो बच्चा छोटा है तो उसके पेरेंट्स जो कर्म करेंगे उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पे पड़ेगा। तो यानी कि 14 साल तक बच्चे के अच्छे बुरे हर कर्म की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और माँ बाप के हर एक अच्छे बुरे कर्म का असर बच्चे पर पड़ता है। लेकिन जब बच्चा 14 साल क्रॉस कर जाता है, 15वें साल में आ जाता है, तो तब उस उम्र में जाकर उसके अपने कर्म होते हैं, अपना सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद वो जो करेगा, तो इसलिए जिनके बच्चे तो 14 साल से छोटे हैं, उन बच्चों के लिए तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आपका बच्चा 14 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है तो उसको अपने लिए जाप करना होगा। और बच्चे को अपनी अगर मेमोरी बढ़ानी है, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो उसके लिए बेसिकली 2 ही जाप होते हैं, या तो वो ओम का जाप करे या वो एम का जाप करे, जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है, जिसको हम इंग्लिश में AIM लिखते हैं, एम। हिंदी में हम ए के ऊपर आई की मात्रा और एक माँ की बिंदी। तो अगर बच्चे एम का जाप करते हैं डेली 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स तक, सांसों के साथ उसे जोड़कर, जैसे लंबी सांस भरी और इसी तरीके से सांस भर के तो अगर बच्चे ये करते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। तो जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, अगर वो 15 साल से छोटे हैं तो माता पिता उनके नाम का कर सकते हैं, बड़े हैं तो उन बच्चों को स्वयं करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कई साधकों को, तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है। और कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए। उसके लिए तो मुझे प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, और उतारा होता है वो चीजें तो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि या तो मुझे अपने गुरुजी से उतारा करवाना पड़ेगा या मुझे स्वयं करना पड़ेगा। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी मुझ पर आई है वो तभी निकलेगी। हाँ, वो असर हो जाता है। मैं जब स्टार्टिंग में बता रही हूँ, काफी साल पहले जब मैंने रेकी सीखी थी, तो मुझे पता नहीं था कि स्वयं को प्रोटेक्टिव करके मुझे रेकी देनी है। किसी को बैक एक थी, मैंने उसको लिटाकर रेकी दी और उसके बाद 1 हफ्ता मैं पीठ दर्द से पड़ी रही बिस्तर पे। तो तब तो खैर मुझे पता नहीं था क्या करना है, लेकिन वो तो रेकी में नॉर्मल पीठ दर्द थी।
आप ऐसा करना कि रात को जब आप सोओगे, क्योंकि इंडिया में तो अभी रात होनी है ना, रात को जब आप सोओगे तो लौंग और कपूर अपने सिर के नीचे रख के सोना, और सुबह अपने घर के बाहर उसी लौंग के ऊपर, उसी कपूर के ऊपर दो दो लौंग रख लेना तकिए के नीचे, तीनों चीजें, आई मीन दो चीजें, दो लौंग और एक कपूर तकिए के नीचे रख लेना। सुबह उसको उठ के घर के बाहर बालकनी में, छत में, कहीं पे भी ओपन में रख के, तो उसी कैंफर के ऊपर आप अपनी वो दोनों लौंग रखेंगे और उसको जला देंगे। ठीक है। नहीं, कोई नहीं उड़ते। आप तकिए के नीचे लौंग और कपूर को खाली रखेंगे, किसी चीज में लपेट के नहीं रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिसको लगे कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर हो रहा है और छोटा मोटा असर है, या किसी की वजह से उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत इजी इलाज यही होता है कि आप एक कपूर का टुकड़ा लें, दो लौंग लें, रात को तकिए के नीचे आप रख लें, और सुबह उठकर उसको आप तकिए के नीचे से निकाल लें और जाकर बाहर जला दें, लेकिन घर के अंदर नहीं जलाना। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी। वन बाय वन, वन बाय वन, पहले आप बोलिए हरे कृष्णा जिन्होंने किया है। हम्म। उसके लिए सबसे, या मैं बता रही हूँ, उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे जो होता है कि आपको डर लगता है कि कोई आप किसी की नजर ना लग जाए, आपको आपके ऑरा के ऊपर किसी का फर्क ना पड़ जाए, या उसके कोई वहां पे काला जादू ना कर दे, इस तरीके की कोई भी समस्या है, तो जो हमने आज ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्नान किया था, आप वो कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? हमने 100 से लेकर 0 तक काउंटिंग करी है, तो आप 27 से लेकर 0 तक कर सकते हैं। ठीक है। आप 100 से ना करें, आप 27 से 0 तक करें, या 0, उसके बाद जब पॉजिटिव करना है, आपको एनर्जाइज करना है, तो आप 0 से 27 तक कर लें। तो इस तरीके से थोड़े शॉर्ट वे में आप उसको कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। और आप एक एक चक्र की तरफ ध्यान देने की जगह आप ये कामना कर सकते हैं, आपके संपूर्ण शरीर की, संपूर्ण और चारों मतलब ऑरा की तीनों परतों की, आपके सातों चक्रों की, सातों क्या बोलिए कि मेरे 114 चक्रों की, क्योंकि आपके छोटे छोटे सारे टोटल चक्र मिला के 114 हैं, तो आपके सारे 114 चक्र, आपका रोम रोम, आपकी नस नस, हर जगह की क्लीनिंग हो जाए। आप एक ही बार सारी कमांड दे दीजिए। ठीक है। तो आप शॉर्ट में कर लीजिए, लेकिन रोज कर लीजिए, तो आपके ऊपर किसी चीज का इतना असर नहीं होगा। हाँ, कोई बात नहीं, जब आप खुद करेंगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। हाँ जी, कानन जी, उनको पूछने दीजिए 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। हम्म। आप किन की बात कर रहे हैं? ओके, ओके। हम्म। नहीं, देखिए, अगर किडनी उनकी डैमेज ही हो चुकी है, ठीक है, तो अब तो ये नेचुरल चीजें उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालेंगी। ठीक है, उनको थोड़ा कामनेस दे देंगी, उनकी थोड़ी पेन में को कंट्रोल में कर देंगे अगर आप उनकी हीलिंग करते हैं तो। लेकिन अब वो अगर एक बार डैमेज हो जाती है एक चीज, ठीक है, तो वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अब जितने भी यहाँ साधक बैठे, मैं बता दूं कि कल को अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किडनी, आपका लिवर डैमेज ना हो, ठीक है, तो एक तो उसके लिए ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्नान तो अच्छा है ही है जो हमने आज किया है। इसके सिवा आप लोगों ने एक रूटीन बना लिया कि जब भी आप चाहे नाश्ता करें, आप लंच करें, आप डिनर करें, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी मील लेते हैं, जैसे ही आपने अपने बर्तन सिंक में रखे, तो पहला काम ये नहीं होगा कि आप बर्तन साफ करें, पहला काम होगा कि आप जाकर यूरिन पास कराएं। ठीक है। ये बहुत छोटा सा एक तरीका है, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी किडनी और लिवर की समस्या काफी हद तक लाइफ लॉन्ग कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। मैं कह रही हूं कि अगर आप चाहते हैं कि किडनी और लिवर आपका लाइफ लॉन्ग कभी खराब ना हो, डैमेज ना हो, तो आप कोई भी जब भी मील लेते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, कुछ भी, तो सबसे पहले आपने डिनर, लंच वंच जो भी कर रहे हैं वो करके बर्तन सिंक में रखते सबसे पहले आपने उठना है और जाकर यूरिन पास करके आना है। अगर आप खाना खाते ही यूरिन पास कर देंगे तो लाइफ लॉन्ग आपकी किडनी और आपका लिवर डैमेज नहीं होगा। ठीक है।
सबसे इजीएस्ट वे यही है। जो अगरबत्ती का बताया है मैंने, हाँ जी हाँ जी, उसको बाहर ही करना है, घर के अंदर उस अगरबत्ती को नहीं रखना जिससे आप अपनी नजर उतार रहे हैं आप अपनी। हाँ, वो तो इंटेंशन, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, आपको इंटेंशन तो उसमें डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर जब तक आप उसमें इंटेंशन नहीं डालेंगे कि व्हाट यू वांट टू डू, तो तब तक उसका असर नहीं होगा। ठीक। हम्म। नहीं, अगरबत्ती का तो बेशक आप रोज कीजिए, ठीक है। और जहां तक ये लौंग और कैम्फर वाला, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर आपको महसूस हो रहा है तो आप उस टाइम कर लीजिए, ठीक है, वो आप तब कर लीजिए। तो बाकी अगर आप कोई और प्रश्न रह गए तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। हम्म। सोने के लिए ऑडियो, अच्छा वो यूट्यूब की एक वो है, वो मैं आपको भेज दूंगी, मैं इसी ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये सेशन खत्म करूं, ठीक है, फिर बाकी जिस जो भी कोई वो रह गया क्वेश्चन, वो मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा। मैंने अभी सारा व्हाट्सएप चेक नहीं किया, अभी मैं दिन में फ्री होके देखती हूँ, ठीक है। या श्योर, या श्योर श्योर डेफिनेटली। चलिए ठीक है, ओके, तो फिर हम कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक, ओके। बोलिए बोलिए। हम्म। नहीं, अगर कार्मिक दोष अगर हमारी हीलिंग से हट जाए तो फिर तो दुनिया क्या करे, जाए चोरी कराए, लूटपाट कराए, किसी का खून कराए और आके अपनी हीलिंग कर ले, वो नहीं हो सकता। नहीं, पिछले जन्म के भी, हाँ मैं बता दूं, पिछले जन्म के कर्म भी नहीं कट सकते ऐसे। अगर आपने पिछले जन्म में कोई गलत कर्म किया है तो आपको हर तरह से सत्कर्म करना होगा, हर तरह से सत्कर्म इन द सेंस आप अपनी हीलिंग भी करेंगे, आप भगवान की आराधना भी करेंगे, आप तपस्या आदि जो भी आप करना चाहते हैं आप वो सब भी करेंगे, और इसके साथ साथ आप दान पुण्य ये वो जितनी भी सत्कर्म की चीजें वो सारी करते रहेंगे, तब जाकर आपके पिछले जो कर्म है वो कट पाएंगे, ठीक है। वो खाली अगर हम सोचेंगे हम भगवान की आराधना कर लेंगे वो कर्म नहीं कटेंगे, खाली हीलिंग से नहीं कटेंगे, हमें चारों तरफ से इकट्ठे करने पड़ेंगे। कार्मिक हीलिंग होता है, कहते हैं लोग, होता है। अब कई लोग जो एक दो करुणा रेखी और एक और कौन सी रेखी होती है उसमें भी कहते हैं कि आपके कर्म हील होते हैं, लेकिन कर्म इतनी जल्दी हील नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि मैं आपकी कार्मिक हीलिंग कर रहा हूँ, तो वो कार्मिक हीलिंग अगर आपकी करता है तो उसको अपने अंदर इतनी पावर कलेक्ट करनी पड़ती है कि वो फिर आपके कर्म अपने ऊपर ले लेता है। कर्म आपके कट के कहीं और नहीं जाएंगे, या वो आपके पास रहेंगे या फिर आपकी हीलिंग करने वाले के पास चले जाएंगे, तो वो भुगतने तो पड़ेंगे ही। नहीं करते हैं, करते हैं। अब जो बड़े बड़े साधु महात्मा बैठे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं सबके कर्मों को, ऐसी बात नहीं है, तो वो सब लोग करने वाले भी हैं। 3 टाइम्स, आप 7 भी कर सकते हैं, बट 3 टाइम्स इज इनफ, ठीक है। अगरबत्ती तो चाहिए होगी ना आपको, अगर आपने अपनी क्लिनिक, तीन अगरबत्ती लेकर उसको 3 बार ऐसे घुमाएंगे, नहीं धूप लेंगे तो एक ही लेंगे, ठीक है, धूप लेंगे तो उसका आप एक टुकड़ा लेंगे, अगरबत्ती लेंगे तो 3 लेंगे और उसको घुमाकर और बाहर जाके रख देंगे उसको, ताकि उसका धुआं आपके घर में ना आए, बाहर जाए, ठीक है। तो उतर सकते हैं, ऐसे भी उतर सकती है, यस। चलिए अब मैं इसको ऑफ करती हूँ मीटिंग को, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा।